इस लेक्चर में हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे डिस्कस करेंगे। आज हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ईयर है 1988। इसका पूरा नाम है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अगर इसके टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें तो ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। और अगर बात करें ये किन लोगों पर लागू होता है तो इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, वेदर लिविंग विद इन और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वो भारत की सीमाओं के भीतर रहते हों या अगर भारत का कोई नागरिक भारत की सीमाओं से बाहर भी चला जाता है तो उस पर भी ये एक्ट लागू होता है। डेफिनेशन क्लास है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है, सारी डेफिनेशन अल्फाबेटिक ऑर्डर में दी गई है, तो पहली डेफिनेशन जो दी गई है वो इलेक्शन की दी गई है। सेक्शन 2 का क्लास ए इलेक्शन को डिफाइन करते हुए कहता है कि इलेक्शन मींस द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी, एनी पब्लिक अथॉरिटी। इलेक्शन में पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन, लोकल अथॉरिटीज का इलेक्शन और किसी अन्य पब्लिक अथॉरिटी का इलेक्शन आता है। मतलब सारे इलेक्शंस इसमें कवर हो जाते हैं जो गवर्नमेंट कराती है। सेक्शन 2 का क्लास बी पब्लिक ड्यूटी को डिफाइन करता है, तो ये कहता है पब्लिक ड्यूटी मींस ए ड्यूटी इन डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। ऐसी कोई ड्यूटी जिसके डिस्चार्ज में ऐसे किसी कर्तव्य जिसके पालन में राज्य का हित है या पब्लिक का है या जन सामान्य का हित है, वो पब्लिक ड्यूटी में आता है। स्टेट को एक्सप्लेन करते हुए इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो कहता है कि स्टेट में कोई कारपोरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर ए सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट भी आता है। अगर किसी सेंट्रल प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के माध्यम से कोई कारपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया है तो वो भी स्टेट की डिफिनीशन में आता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है एन अथॉरिटी आर बॉडी ओन्ड आर कंट्रोल्ड आर एडेड बाय द गवर्नमेंट। कोई अथॉरिटी या बॉडी जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन की जा रही है या कंट्रोल की जा रही, मतलब जिसकी मालिक गवर्नमेंट है या जिसकी नियामक इकाई गवर्नमेंट है, जिस पे गवर्नमेंट का नियंत्रण है, या जिसको गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। थर्ड में बताता है गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो गवर्नमेंट कंपनीज भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो दी गई है वो है अनड्यू एडवांटेज की, जो कि करप्शन क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी ऑफिस का अनड्यू एडवांटेज उठाता है तो वही करप्शन में आ जाता है। तो सेक्शन 2 का क्लास डी अनड्यू एडवांटेज को डिफाइन करता है। ये कहता है अनड्यू एडवांटेज मींस एनी ग्रेटिफिकेशन, कोई भी पारितोषिक, व्हाट एवर अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन। लीगल रिम्यूनरेशन के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी स्वीकार करता है अपनी सेवाओं के बदले में तो वो अनड्यू एडवांटेज में आता है, अनुचित लाभ में आता है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो ग्रेटिफिकेशन को बताता है। कहता है ग्रेटिफिकेशन में केवल पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन ही नहीं आएगा, केवल पैसे के ही फॉर्म में किया गया ग्रेटिफिकेशन नहीं आएगा, या कोई ऐसा ग्रेटिफिकेशन जो एस्टिमेबल इन फॉर्म ऑफ मनी हो वही नहीं आएगा। मतलब ये है कि पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन तो आएंगे ही, या ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन फॉर्म ऑफ मनी, ऐसा कोई पारितोषिक जो मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है वो तो आएगा। इसके अलावा भी और भी ग्रेटिफिकेशन आएंगे, मतलब ये इसके स्कोप को वाइडर बनाता है। द एक्सप्रेशन लीगल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिम्यूनरेशन पेड टू ए पब्लिक सर्वेंट। ये कह रहे हैं लीगल रिम्यूनरेशन में केवल वही रिम्यूनरेशन नहीं आएंगे जो किसी पब्लिक सर्वेंट को दिए जाते हैं, बल्कि इट इंक्लूड्स ऑल रिम्यूनरेशन, सारे रिम्यूनरेशन आएंगे, विच इज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट उसको परमिट करती है, आर द ऑर्गेनाइजेशन विच ही सर्व्स टू रिसीव, जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन परमिट करता है। मतलब लीगल रिम्यूनरेशन में पब्लिक सर्वेंट को जो रिम्यूनरेशन उसकी सेवाओं के बदले में मिलते हैं वो तो आते ही है। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट किसी रिम्यूनरेशन को परमिट करती है या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत वो सर्व कर रहा है अगर वो उसको परमिट करते हैं तो कोई भी रिम्यूनरेशन लीगल रिम्यूनरेशन होगा। तो ये हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें
अन्य लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ऐप है जूरल जॉब्स, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट www.juralJobs.com पर भी आ सकते हैं। थैंक यू।